तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट एपीआई के स्प्रिंग बूट के सीरीज में अभी तक हमने जाना था, उसके बारे में ओवरव्यू हमने जान लेते हैं कि कैसे वो वर्क कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ओके। और कौन कौन सी डिपेंडेंसी को हम ऐड करेंगे, सारी चीजें भी आपको हम बताएंगे। तो सिंपली अपने को एसटीएस को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर हम आएंगे फाइल पे, फाइल पाने के बाद यहाँ पर सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ओके। देन यहाँ से अपने को ये स्प्रिंग बूट वाले पे सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट पे सिंपली हम क्लिक करेंगे, ओके। देन यहाँ से हमारा जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपल्सरी है, ओके। देन यहाँ से हम आएंगे, इस चीज को यहाँ से नेम रिमूव करेंगे। सबसे पहले तो नेम हम दे देंगे सिंपली EMS अंडर स्कोर API, ओके। देन आर्टिफैक्ट भी हम यही रहने देंगे। ग्रुप हमारा कॉम डॉट श्याम रहेगा, और जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम रहेगा, पैकेज जो रहेगा EMS रहेगा, कॉम डॉट श्याम डॉट EMS, ओके। इतना काम हमने कर लिया। देन यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा स्प्रिंग बूट का वर्जन जो है 4.0.4 रहेगा। देन इससे सबसे पहले हम यहाँ से लैम्बो को सेलेक्ट कर लेंगे। देन स्प्रिंग डाटा जीपी को सेलेक्ट करेंगे। ये सब आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पर वैलिडेशन को हम यूज करेंगे। वैलिडेशन का क्या काम होता है कि बेसिकली जो भी हम एपीआई वैलिडेशन के लिए लेते हैं ना, हैव जो भी पैरामीटर पास किए थे कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सारा वैलिडेशन हम इसी चीज को वैलिडेट करेंगे। जब उसको रियल टाइम इंप्लीमेंट तो मैं आपको बताऊंगा। देन यहाँ से हम डाटाबेस जो यूज करेंगे वो माइस्क्वेल को हम यूज करेंगे, ओके। देन हम स्प्रिंग वेब को यहाँ से ले लेंगे और एक टूल ऐड कर देंगे, स्प्रिंग बूट डेव टूल। डेव टूल क्या काम करता है कि कोई भी हम चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और सर्वर को रीरन कर देगा। हम मैनुअली बार बार रीरन रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक रिलोड कर लेता है हमारे चेंजेस को। तो ओवरऑल हमने कितने 6 डिपेंडेंसीज को ऐड की थी, डेव को, लैम्बॉक को, वैलिडेशन को, डाटा जीपी को, माइक्रो ड्राइवर को एंड स्प्रिंग वेब को, ओके। सिंपली यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ओके। देन थोड़ी देर हम वेट करेंगे क्यों, देखिए यहाँ पर इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट 26%। ये सारे डिपेंडेंसी को क्या काम करेगा, इंटरनेट से डाउनलोड करने का काम करेगा, ओके। तो यहाँ से हमारा ये प्रोजेक्ट हो गया जिसको हम यहाँ से हम एक्सपेंड करेंगे। तो इसका होल स्ट्रक्चर है, और जो भी डिपेंडेंसीज को भी हम ऐड किए थे फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सारे डिपेंडेंसीज है कि नहीं है। जो हमने पैकेज नेम दिया था वो सारा आपको यहीं पे मिल जाएगा, ओके। ये इस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ देखिए हमने ग्रुप आईडी दिया था कॉम डॉट श्याम, देन आर्टिफैक्ट दिया था EMS अंडरस्कोर API करके दिया था, नेम दिया था EMS अंडरस्कोर API, ओके। देन यहाँ से हम आएंगे डिपेंडेंसीज टैग के अंदर। इसके अंदर यहाँ देख सकते हैं डाटा JPA है, JPA के बाद यहाँ पर वैलिडेशन के लिए है, वेब MVC है, और यहाँ पर वेब MVC ना होकर ये वेब होना चाहिए, ओके। तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट वेब उठा ले रहा है। तो यहाँ से स्प्रिंग स्टार्टेड वेब को हम यूज करेंगे, ओके। इतना हमारा ये काम हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी हमें लग रहा है यहाँ पर 4 में ऐसा हो रहा है। तो जब भी आप आइए तो यहाँ चेक करेंगे स्प्रिंग स्टार्टर, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब अपने को रखना है, ओके। देन डेव टूल हमारा हो गया, माइस्क्वेल कनेक्टर हो गया, ओके। देन यहाँ से लैम्बोक हो गया, स्प्रिंग डाटा जीपी टेस्ट भी हो गया, और वैलिडेशन टेस्ट भी, सारे उसके सब डिपेंडेंसीज है, ओके, नो इशू। देन यहाँ से हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से आते हैं रिसोर्स के अंदर, ओके। रिसोर्स के अंदर आएंगे और यहाँ से जो हमारे रिसोर्स के अंदर है, हम एक एप्लीकेशन डॉट YML फाइल को क्रिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ से इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सिंपली एप्लीकेशन डॉट YML, ओके, एंड एंटर हिट कर देंगे। ये हमारा फाइल जनरेट हो गया। इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारा माइस्क्वेल का कॉन्फ़िगरेशन डेट्स जो वो सारी चीज को यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ से देखिए आपको शुरू दिख रहा है सर्वर डॉट पोर्ट, हमने दिया कि पोर्ट पे एप्लीकेशन स्टार्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर हो गया एरर इंक्लूड मैसेज, मतलब ऑलवेज इंक्लूड कर दो, अगर इंक्लूड कोई बाइंडिंग वाला उसको भी इंक्लूड कर दो। हमारा एप्लीकेशन का हमने नेम दे दिया एम्प्लॉय मैनेजमेंट। देन डाटा सोर्स डॉट URL हमने यूज कर दिया माइस्क्वेल। आपको ये डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा अपने DB में, ये सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। टाइम जोन की सम टाइम रिक्वायरमेंट होती है, सम टाइम नहीं होती है, ओके। देन यहाँ से रूट एंड आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी पासवर्ड हो पासवर्ड आप दे दीजिएगा। देन ड्राइवर क्लास, इकारी कनेक्शन टाइम आउट, ये आपको टाइम आउट देना कि कितने समय बाद टाइम, पूल का मैक्सिमम साइज क्या होगा, आइडल टाइम कितना रहेगा, मैक्सिमम लाइफ टाइम क्या रहेगा, ये सारा दे देगा। ये नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप स्टार्ट करें थोड़ा सा एक वैलिडेशन एरर टाइप आएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। देन JPS हम लिख रखते हैं हैव एनी DTL ऑटो, उनका नन, कोई भी उसको ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करना है, और कोई भी स्क्वायर हो उसको ट्रू कर दिया है और उसका फॉर्मेटेड में आना चाहिए। देन लॉगिंग लेवल हमने कर दिया, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कॉम डॉट एग्जाम्पल से,
अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एक पैकेज होता है ना, इस पैकेज को हम यहाँ पर पास करते हैं। ओके, ये वाले पैकेज को तो यहाँ से हम सिंपली दे सकते हैं कि हम कहा कॉम डॉट श्याम डॉट ई एम एस, हमका इस पैकेज से डिबगिंग को स्टार्ट लेवल दिखना अपने को चाहिए। और जी हाइबरनेट एसक्यूएल डिबग वो भी होना चाहिए। और डिस्क्रिप्टर एसक्यूएल बेसिक बाइंडर को हमने ट्रेस में एज ए ट्रेस रखा है यहाँ पे। तो ये इसकी बेसिक कुछ लेवल की कॉन्फ़िगरेशन थी। ओके, तो हमारा डाटाबेस लेवल का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ओके, अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जानेंगे कि हम कैसे एंटिटी को क्रिएट करेंगे, देन आगे फर्दर सारे सीक्वेंस प्रोसेस को जानेंगे।